वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स अंतर्गत देखेंगे कि हमारे देश में जो पिछले दिनों में हमने देखा था कि हमारे देश में जो विभिन्न मुद्रा है मुद्रा के बारे में हमने पढ़ा था। उसके अलावे मुद्रा का इतिहास पढ़ा था कि हमारे देश में मुद्रा का प्रचलन कैसे शुरू हुआ, कहाँ से कैसे शुरुआत हुई, वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर के और आज के तिथि में जो हमारा मुद्रा है जिसका अस्तित्व है, जो करेंसी नोट से है, उसके बारे में हमने पढ़ा। किस करेंसी नोट पे किसका चित्रण है, किस क्रम में कैसे कैसे वो चेंज हुआ है, वो सब पढ़े। आज हम आते हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मुद्रा जो है, मुद्रा की छपाई, साथ ही विभिन्न भारत सरकार के विभिन्न पदकों की छपाई, जो विभिन्न मेडल्स होते हैं, विभिन्न पदक छपते हैं, वो न्यायालय में या डाकघरों में विभिन्न डाक टिकट आईपीओ छपते हैं वो, या विभिन्न तरह के सिक्के छपते हैं। वो जो सिक्के कहाँ से छपते हैं, कौन सिक्के कहाँ से पब्लिश होते हैं, विभिन्न जो विकास पत्र है या विभिन्न न्यायालयी कागज है, उसका प्रिंटिंग प्रेस है, उसके विभिन्न स्याही का निर्माण, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि आरबीआई जो है हमारे जो प्रचलन में मुद्रा है उन मुद्रा को एक सांकेतिक मान के रूप में दर्शाती है। जो हमारे बाजार में प्रचलन में मुद्रा है या जो हमारी बैंकों में पैसे जमा हैं उन पैसों को सांकेतिक मान के रूप में आरबीआई व्यक्त करती है। वो 4 सांकेतिक मानों को, इससे आधारित क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम उन सांकेतिक मानों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर से आएंगे हम अपना विभिन्न सिक्योरिटी प्रेस जो स्थापित है, कौन है, कहाँ है, कब से है, वहाँ किस चीज़ की छपाई होती है, उस पर आ जाएंगे। तो हम देखते हैं आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान आरबीआई द्वारा मुद्रा मानों को दर्शाने हेतु चार विभिन्न संकेतों का उपयोग किया जाता है। जो निम्नवत है। सबसे पहला आपका है M1, M2, M3 और M4। यह जो है सो 4 सांकेतिक भाषा में आपका जो है आरबीआई मुद्रा मानों को प्रतिरूपित करती है, प्रदर्शित करती है। ये 4 जो है, 4 में पूछता है कि किसमें कौन शामिल है, ये आपसे पूछता है कि M1 अंतर्गत कौन सा मुद्रा आता है। तो आप इसको देखेंगे कि यह जो है M1 अंतर्गत कैश प्लस बैंकों की मांग जमा तथा आरबीआई के पास बैंकों का जमा। चर्चा करते हैं। ये जो है आपको M1 अंतर्गत आता है, यानी कैश जो है, यानी प्रचलन में मुद्रा। इसको सिंपल हम कह सकते हैं कि प्रचलन में जितनी मुद्रा है
वो आपका M1 अंतर्गत आता है। इसको आप दूसरे रूप में कह सकते हैं प्रचलन की मुद्रा। प्रचलन की मुद्रा अर्थात मैक्सिमम धनराशि, अरे लिखो, मैक्सिमम धनराशि जो प्रचलन में होता है, बाजार में होता है, वो क्या होता है? M1 अंतर्गत ही होता है। जो हमारे पास कैश है या बाजार में जो कैश है और उसके अलावे बैंकों में जो राशि है, बैंक का जमा, और साथ ही आरबीआई के पास बैंक का जो जमा आरक्षित रहता है CRR, वो इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? M1 कहते हैं। अब इसके अलावे जो M2, M3, M4 है उस सभी में M1 शामिल रहेगा और उसके अलावे अलग से आ जाएगा आपका। अब जो हम देखते हैं M2 जो है, M2 में M1 हमने कहा कि इसके अलावे सभी में आपका M1 शामिल होगा, अर्थात M2 में भी M1 होगा, M3 में भी M1 होगा और M4 में भी M1 होगा। आप ये ध्यान रखेंगे कि M1 जितनी राशि M1 में है वो सब राशि इसमें होगा। इसके अलावे इसमें डाकघरों के सेविंग अकाउंट्स या बचत खाता में जमा राशि, यदि इसको हम जोड़ देंगे इसमें तो ये हमारा हो जाएगा आपका M2। इसी तरह M3 में ये जो है आपका M1 तो शामिल रहेगा ही रहेगा। इसके अलावे बैंकों के पास जो अन्य जमा राशि है, बैंकों के पास जो मांग जमा है वो यहाँ है। मांग जमा के अलावे भी अन्य राशि होती है। बैंकों के पास मांग जमा के अलावे अन्य राशियां, जैसे सावधि जमा, आपका फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो सब मांग जमा अंतर्गत नहीं आता है, वो M3 में आकर के जुड़ जाएगा आपका। कहाँ? यहाँ आकर के M1 के अलावे यह राशि जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका M3। और M4 में जैसे डाकघर के बचत खाता यहाँ जुटा है, यहाँ क्या हो जाएगा? M1 प्लस डाकघर की संपूर्ण राशि। में जमा संपूर्ण राशि। यह जो हो जाएगा आपका M4 हो जाएगा। यहाँ यदि आप देखेंगे कि सर्वाधिक मुद्रा मान जो होता है, सबसे कम, एक तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे कम इसमें मुद्रा मान किसका होगा? क्या इसको आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे हैं? तो पहले थोड़ा देर रुक जाइए, आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर से एक बार समझाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे कि M1, M2, M3, M4 चार संकेत है जो RBI द्वारा जारी किए गए हैं, जो मुद्रा मान को प्रदर्शित करती है। मुद्रा मान को प्रदर्शित करने वाले ये चार संकेत M1 को यदि समझ जाएं तो M2, M3 और M4 में M1 समाहित होती है। M1 में कौन है? M1 में है बैंकों, सबसे पहले तो कैश, जो कैश आपके पास है, जो विभिन्न जनता के पास है या बाजार में कैश है वो। उसके अलावे बैंकों के पास जो मांग जमा है और RBI के पास जो बैंकों की राशि है, ये तीनों मिलकर के क्या कहलाती है? M1 कहलाती है। M2 में M1 शामिल होगा ही, उसके अलावे डाकघरों के बचत खाते में जो जमा राशि है वो उसको जोड़ देंगे तो M2 कहलाएगा। M3 क्या होगा? M1 उसमें शामिल रहेगा। उसके अलावे बैंकों में जो बचत खाते के अलावे सावधि जमा जो है, क्योंकि बचत खाते की राशि तो हम M1 में शामिल कर चुके हैं, मांग जमा हम M1 में शामिल कर चुके हैं, उसके अलावे जो बैंकों में राशि है
वो राशि क्या होगा, जुड़ जाएगा तो बन जाएगा क्या बनेगा, M3 बनेगा। M4 में क्या होगा, M4 में M1 प्लस आपके जो डाकघर में जितनी राशियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, सावधि जमा हो, किसान विकास पत्र का हो, IPO की राशि हो, वो सब जुड़ करके M1 के साथ जुड़ करके क्या बनाएगा, M4 बनाएगा। तो आप इस प्रकार देखेंगे कि M1 और M3 ये बैंकों से संबंधित है, और M2 और M4 ये किससे है, बैंक की राशि तो है ही, इसमें क्या डाकघर की राशि जुड़ जाती है। तो आप इसको जोड़ के रखेंगे। अब हम देखेंगे तरलता, आपको हमने पहले भी पढ़ाया था। तरलता क्या होता है, बाजार में मुद्रा की मात्रा को तरलता कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। बाजार में जितना अधिक मुद्रा आ जाए उतनी तरलता उसकी बढ़ जाएगी। तो तरलता के हिसाब से यदि हम इसका ये देखेंगे तो प्रचलन की मुद्रा, बाजार में जो है सर्वाधिक मुद्रा क्या होता है, प्रचलन की मुद्रा, जो मुद्रा है उसी को हम प्रचलन की मुद्रा कहते हैं। तो इस प्रकार प्रचलन की मुद्रा सर्वाधिक तरलता किसकी होगी। यदि तरलता के आधार पर, यह भी क्वेश्चन होता है कि इन संकेतों को तरलता के आधार पर सजाइए। तरलता के आधार पर मुद्रामान का घटता क्रम। तो तरलता के आधार पर सिंपल आप सीधा ये देखेंगे कि तरलता, सर्वाधिक तरलता किसमें पाई जाती है, M1 में पाई जाती है। उससे कम तरलता M2, M3 और M4। M4 की तरलता सबसे कम, जबकि M1 की तरलता सबसे अधिक होती है। अब एक चीज और देखते हैं, मुद्रा मान के आधार पर यदि हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाएंगे, आशुतोष कुमार बाद में कर लेना, यदि हम इसको मुद्रा मान के आधार पर हम इसको सजाएंगे तो देखेंगे तरलता के आधार पर सजाएंगे तो ये होगा क्रम, M1 सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा तरल जो होता है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जो होगा M1 का होगा, और सबसे कम M4 का होगा। यदि मुद्रा मान के आधार पर सजाएंगे कि मुद्रा मान किसका सर्वाधिक होगा, तो थोड़ा सा आप अंदाजा लगाइए कि मुद्रा मान किसका सर्वाधिक होगा। सबसे कम यदि हम देखें, चूंकि M1 तो सभी में शामिल है, तो सबसे कम मुद्रा मान किसका होगा, M1 का होगा। चूंकि M1 क्या है, सबसे रेस्ट सभी में तो M1 घुसा ही हुआ है, तो मुद्रा मान तो उसका इससे अधिक तो होगा ही होगा। यानी सबसे कम मुद्रा मान किसका होगा, M1 का होगा। इसलिए इसको हम संकुचित मुद्रा भी कहते हैं। नीचे लिखते हैं, मुद्रा मान के आधार पर क्रम। इसमें देखिए M1 तो M2, M3, M4 सभी में शामिल है, उसके अलावे अन्य राशियां भी जुट रही है। तो इस प्रकार हम कहेंगे M1 क्या है, M1 सबसे कम मुद्रामान है। M1 को संकुचित मुद्रा भी कहा जाता है। जबकि अन्य में M1 शामिल होने के अलावे कुछ कुछ राशियां जुट रही है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ जो है बैंकों के पास और डाकघरों, आपको बस केवल यही पर फैसला लेना है कि M3 बड़ा है या M4 बड़ा है। ये दोनों तो, ये तो सबसे छोटा हो ही गया। और इसमें क्या है, डाकघर का बचत खाता वो कम ही होता है। डाकघर में बहुत बचत खाता, जितने बैंक हैं, डाकघर तो एक ही होता है पूरे भारत में, एक ही डाकघर है, उसी की विभिन्न ब्रांचेज है। लेकिन बैंक तो ढेर सारे हैं, व्यावसायिक बैंक। तो आप इसमें आपको जज करना थोड़ा सा ये होगा कि यह और यह तो नहीं ही होगा। सर्वाधिक व्यापक मुद्रा यदि हम कहें तो M1 और M2 तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये तो सबसे कम है ही, ये तो ऐसे ही छट चुका है। और सबसे कम में डाकघर का बचत जोड़ रहे हैं, और इधर क्या कर रहे हैं, इसमें बैंक का सारा राशि जोड़ रहे हैं, और इसमें डाकघर का सारा राशि। तो आपको व्यापक मुद्रा M3 या M4 में से ही फैसला लेना है, M3 होगा या M4 होगा। तो आप देखेंगे कि डाकघर के मुकाबले बैंक ज़्यादा सशक्त होते हैं मुद्रामान में। बैंकों के पास अधिक धनराशि जमा भी होती है, उसका व्यवसाय भी बड़ा होता है। तो आप यदि यहाँ देखेंगे तो M3 जो होता है उसका सर्वाधिक मुद्रामान होता है, और इसको व्यापक मुद्रा भी कहा जाता है। आपको सिंपल
कोई ज़रूरी नहीं है कि मुद्रा मान को आपको कहे ऐसे कि सर्वाधिक क्या है, सबसे अधिक लिक्विडिटी किसमें है, ये पूछ सकता है, लेकिन डायरेक्ट इसका उपनाम भी ये रखा गया है इसी आधार पर, लिक्विडिटी के आधार पर या उसके मान के आधार पर उसका नामकरण भी हो गया है। सीधे आपसे पूछेगा कि व्यापक मुद्रा मान कौन है, M1, M2, M3, M4, तो व्यापक मुद्रा मान कौन हुआ, M3 हुआ, और संकुचित मुद्रा कौन है, तो M1 आपका सबसे संकुचित मुद्रा है। आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं, इसके आरबीआई के द्वारा जो सांकेतिक चिन्ह है उसके आधार पर। अब हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि विभिन्न प्रेस जो है भारत में जिसके द्वारा मुद्रा की छपाई की जाती है, वो विभिन्न प्रेस कहाँ स्थापित है उस पर हम आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, बच्चा को कर लेने दीजिए, 5 मिनट में तो कर लेगा। चलिए आते हैं अब हम भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का प्रचलन। देखिए, भारत में प्रतिभूति मुद्रणालय, मतलब भारत में प्रतिभूति जो है ये या करेंसी का मुद्रण कहाँ से होता है वो देखते हैं। साथ ही टकसाल किसको कहते हैं, प्रतिभूति किसको कहते हैं, प्रतिभूति कहते हैं शेयर को। शेयर जो होता है, जो सरकारी कंपनियां या विभिन्न कंपनियां अपना शेयर बेचती है, विनिवेश के लिए सरकारी कंपनियां भी, अब तो एलपीजी का दौर चल रहा है, एलपीजी के दौर में 100% सरकारी नहीं होता है। यदि 50 से एबव सरकार का शेयर है तो उसको हम सरकारी कंपनी कहते हैं। यदि 50 से नीचे चला गया सरकार का शेयर, मैक्सिमम आपका उसमें प्राइवेट पार्टनर्स हैं, तो उसको हम कहते हैं निजी कंपनी। तो इसमें प्रतिभूति जो होता है, प्रतिभूति होता है आपको सरकार के द्वारा विभिन्न बॉन्ड्स जो छापे जाते हैं, विभिन्न शेयर्स छापे जाते हैं, उसको प्रतिभूति कहते हैं। तो प्रतिभूति मुद्रणालय के अंतर्गत हम आपके करेंसी नोट्स प्रेस जो होंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक। नासिक कहाँ है, किस राज्य में है, ये आपके महाराष्ट्र अंतर्गत पड़ता है। यहाँ जो है सो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है। इस इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में यहाँ से जो पब्लिश होने वाले हैं डाक एवं न्यायालय संबंधी लेखन सामग्री, इसके अलावे आईपीओ, इंडियन पोस्टल ऑर्डर,
विभिन्न सरकारी कंपनियों की प्रतिभूति। डाक एवं न्यायालय संबंधी लेखन अंतर्गत लेखन में जितने टिकट्स होते हैं, डाक टिकट जो भी होते हैं वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, डाक टिकट, इसके अलावे अन्य भी जो न्यायालय में जो अन्य बॉन्ड्स वगैरह आते हैं वो सब, उसके अलावे बैंक चेक, बैंक बॉन्ड्स, इसके अलावे आपका राष्ट्रीय बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, इत्यादि की छपाई यहाँ की जाती है। यानी इन सारे चीज़ों की छपाई जो होती है वो इस प्रेस अंतर्गत होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी अंतर्गत हुई थी। इसकी स्थापना दक्षिणी राज्यों को डाक एवं लेखन सामग्री, डाक एवं न्यायालयी लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु 1982 ईस्वी में की गई। ये एक प्रेस जो है आपका इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक तो था ही, उन्हीं सामग्री की दक्षिणी राज्यों में प्रतिपूर्ति के लिए ये जो है दूसरी आपको सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। इसके साथ ही यह पूरे देश में पूरे देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प भी मुद्रित कर आपूर्ति करती है। ये सिक्योरिटी प्रेस हैदराबाद। नेक्स्ट आते हैं करेंसी प्रेस नोट नासिक। करेंसी प्रेस नोट नासिक
महाराष्ट्र में यह दूसरा प्रेस है जो स्पेशली नाम से ही है करेंसी प्रेस नोट, यानी यहाँ क्या होता है, करेंसी छपता है, भारतीय मुद्रा छपती है। यहाँ 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया तथा 500 रुपया की भारतीय मुद्रा छापी जाती है। नेक्स्ट है बैंक नोट प्रेस देवास। बैंक नोट प्रेस देवास चौथा। देवास कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस देवास, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ 20, 50 एवं 100 रुपया, 20, 50 एवं 100 रुपया के नोट, साथ ही इसके अलावे अन्य उच्च मूल्य वर्ग के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापे जाते हैं। यानी मैक्सिमम मुद्रा जो होती है 500 है, 1000 है, ये सब यहां से छापे जाते हैं। ये बैंक नोट प्रेस देवास हो गया। देवास खास करके पूछता भी है देवास कहाँ स्थित है, तो देवास आपका जो है मध्य प्रदेश अंतर्गत स्थित बैंक प्रेस नोट है। नेक्स्ट है सालवानी और मैसूर कर्नाटक। सालवानी जो है सालवानी आपका है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल अंतर्गत, और इसके साथ साथ मैसूर कर्नाटक, ये दो जगह सालवानी और मैसूर कर्नाटक में दोनों जगह जो है आपका दो नए अत्याधुनिक करेंसी प्रेस नोट स्थापित किए गए हैं। अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस स्थापित किए गए हैं। एक और है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद,
होशंगाबाद। यह जो है होशंगाबाद में जो है, सबसे पहले तो देखते हैं होशंगाबाद स्थित कहाँ है। यह भी आपका एमपी अंतर्गत स्थित है, मध्य प्रदेश। यह 1967-68 अंतर्गत स्थापित हुआ। यह पेपर मिल सड़सठ 68 अंतर्गत स्थापित हुआ। ये क्या है? ये पेपर मिल है। तो पेपर मिल आप जानते हैं, पेपर मिल क्या करेगा? यह विभिन्न बॉन्ड पेपर, उसके अलावे करेंसी नोट, हेतु कागज का निर्माण करती है। कागज एवं स्याही का उत्पादन करती है। ये जितने हमारे बॉन्ड पेपर छपते हैं, चाहे वो डाकघर के बॉन्ड पेपर हों, चाहे वो बैंक के बॉन्ड पेपर हों, उसके अलावे करेंसी नोट हेतु कागज हो, या फिर आपका वो उसमें प्रयुक्त होने वाला स्याही हो, इन सबों का उत्पादन क्या करती है? कहाँ से होती है? इनसे होती है। इसमें न्यायालयी कागज जो होता है, न्यायालयी कागज जोड़ दीजिए, जो न्यायालय में नॉन जुडिशियल स्टाम्प होते हैं, न्यायालयी नॉन जुडिशियल स्टाम्प, यानी इन सब हेतु पेपर एवं साथ ही स्याही, इसका उत्पादन जो है सो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद करती है। इसमें पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद जो है सो कब स्थापित हुआ? तो 1982 ईस्वी में हुआ। यहाँ से किस चीज़ का उत्पादन होता है या किस चीज़ का प्रकाशन होता है, ये पूछता है क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो क्लियर रहेगा कौन चीज़ कहाँ से छपता है और वो कहाँ स्थित है। खास करके देवास, होशंगाबाद, ये सब पूछता है कि ये कहाँ स्थित है। आप इसका जगह याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आते हैं टकसाल। ये तो हुआ जितने भी हैं बॉन्ड पेपर हैं, आईपीओ हैं, या फिर विभिन्न आपके करेंसी है, उसका प्रकाशन। इसके अलावे मुद्रा सिक्का का प्रकाशन जो होता है टकसाल से होता है, हम उसका लेते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यह जो है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद जो है, इसका होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो अब हम इस नाम से भी, यदि इस नाम से भी क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम, तो भी आप याद रखेंगे कि वहाँ क्या है, वहाँ विभिन्न पेपर मिल है। पेपर का उत्पादन वहाँ से, विभिन्न करेंसी नोट या बॉन्ड पेपर के पेपर का उत्पादन वहाँ से होता है। आते हैं अब टकसाल पे। देखते हैं कि भारत अंतर्गत जो ये विभिन्न प्रेस हैं, वो प्रेस जो है सो विभिन्न करेंसी नोट या बॉन्ड पेपर का उत्पादन करती है। उसी तरह सिक्के का भी, विभिन्न रुपयों के सिक्के भी जारी होते हैं, विभिन्न अवसर पर स्पेशल सिक्के भी जारी होते हैं। और 1 और 2, 5 रुपये के सिक्के तो जनरल प्रचलन में रहते हैं। तो सिक्कों का उत्पादन जो होता है वो टकसाल के द्वारा किया जाता है। तो हमारे भारत में वर्तमान में 4 टकसाल कार्यरत हैं। वर्तमान भारत में सिक्कों तथा पदकों के उत्पादन
एवं सोने चांदी की परख हेतु भारत सरकार द्वारा चार टकसाल स्थापित किया गया है। ये चार टकसाल जो है आपका मुंबई 1830, सेकंड है आपका हैदराबाद 1903, उसके अलावे कोलकाता 1950, और चौथा नोएडा। ये है नोएडा 1989। ये तीन जो है, सॉरी तीन कहते हैं, ये चार जो है विभिन्न टकसाल है जो विभिन्न समय पर स्थापित हुए हैं भारत में। इसमें से प्रथम एवं तृतीय ये दो टकसाल जो है मुंबई एवं कोलकाता टकसाल के द्वारा विभिन्न सिक्कों के अलावे विभिन्न पदकों का उत्पादन करती है। विभिन्न सिक्कों के उत्पादन का उत्तरदायित्व भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का होता है। तो ये आज हमने पढ़ा विभिन्न, सबसे पहले तो मुद्रामान जो आरबीआई द्वारा सांकेतिक मुद्रामान दिया गया है। उसके अलावे विभिन्न प्रेस हमने पढ़ा जहाँ से भारत के विभिन्न प्रतिभूतियाँ, विभिन्न बॉन्ड्स, न्यायालयी कागज, आपका आईपीओ और विभिन्न करेंसी नोट की छपाई होती है। उनके प्रेस के बारे में हमने जाना, उनका पेपर मिल जाना। और उसके अलावे विभिन्न जो चार टकसाल विभिन्न कालक्रम में स्थापित हुई है वो हमने जाना। नेक्स्ट फिर से आएंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।